तेरे चरणों का
लाख लाख नहीं। जिस संसार में देने के लिए आता, बिना मांगे देने के लिए आता, और जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा देने के लिए आता है। और मेरे बुजुर्ग सुनते बाद सुनी महाराज एक ऐसी हस्ती थे, गुरबाणी में कहा है जितने मन बांटे इतने स्वर्ग पार। क्या आपका मन जितनी कल्पना कर सकता है इतनी कर सकता है, आज तक कोई इसकी खाद नहीं दे सका। लेकिन कहा है कि उन सबको पूरा करने की शक्ति सदगुरु के पास है। और आज हमारा भाग्य है कि हम ऐसी हस्ती के जन्मदिन पर बैठे। मैं तो एक बात के लिए और आपके भाग को सराहूंगा कि मैं तो दयाल था, लेकिन उसने अपने काम को जिन्हें सौंपा उन्हें अपने अनुरूप अपने खजाने का मालिक बनाकर अपने से भी ख्याल रखा। मैं जानता हूं कि कितना भयंकर जोड़ दिया करते थे, लेकिन मैंने जोड़ नहीं दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि सदगुरु का प्यार हजारों जन्मों के भजन से ज्यादा करता है। जब 14 नवंबर 2001 को मैंने आपको कहा था कि मैं आज मिशन की बात हो देवेंद्र भैया को सुनता हूं और वो आपको मेरे से ज्यादा प्यार देगा, वो आपको मेरे से ज्यादा प्यार नहीं बख्शेगा। तो उस वक्त आपने नहीं सोचा था कि मैं सब भाग्यशाली हूंगा कि मैं सारे नजारे को अपने आप से देख सकूंगा। आज मैं देख रहा हूं कि वो दया मेहर की वर्षा जितनी बार कल्पना कर सकता है वो दे रहा है, पूरी कर रहा है। और अभी तो शुरुआत है, आप देखेंगे और आप भी देखेंगे कि जो आप सोच नहीं सकते, जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज्यादा दया में वहां से मिलेगी। और आपको बार बार ये कहना पड़ेगा कि मेरी झोली कमी थी। मैं देख रहा हूं जब उस दिन मैंने अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया, कई आदमी उछले कूदे नाचे गाए, हाय हमें होना चाहिए था, ये कहां बच्चे को उठा दिया, यहाँ कुछ क्या कर दिया। लेकिन मैंने साफ बताया कि मेरा कोई निर्णय नहीं है, ये तो 6 साल पहले हुजूर ने मुझे बता दिया था। मैंने जर्मनी के एक नोटरी के पास लिखकर रख दिया था और जी ग्रोटनर्स की गवाह थी, और उस वक्त वो लाई थी उस कागज को, सील को यहाँ खोलकर पढ़ा गया था, जिसमें 6 साल पहले निर्णय लिया गया है। आज भी वो कागज मेरे पास सुरक्षित है, और कभी जरूरत हुई तो किसी डॉक्यूमेंट के रूप में आगे वाले लोगों को जो सदमत से जुड़ेंगे उन्हें विश्वास दिला दीजिएगा कि सत्य निर्णय अपने आप नहीं लेता, परमात्मा का उपीत है, जो परमात्मा उससे बुलवाता है वही बोलता है। लेकिन
मुझे आज खुशी इसलिए है, ये सारे दिन में जो लिए गए वो सब मेरी आंखों के सामने सही हुए और हो रहे। जब हमने कभी दीवार तोड़ी थी, सोचा था अगर भीड़ जब होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये काम चलने वाला नहीं है, चलने जाने कितना बड़ा हॉल बनेगा, कितनी संगत आएगी, कितने लोगों को फैसले से मिलेगा, और यही नहीं मिलेगा, सारी दुनिया में मिलेगा। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ कि फिर भी आप ध्यान रखें, वो दया मुझे बांटने के लिए आया है और सिलसिले में वो कंजूसी नहीं करेगा। एक काम आपको करना है कि आप प्यार बना रखें गुरु से, गुरु के प्यार को, गुरु से प्यार बनाना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है। कभी कभी वो हमारे कान में मिट देता है, कभी थप्पड़ भी लगा देता है, हम कर झेलते हैं तो बुरा मान जाते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ प्यार करने का क्या वजह, थप्पड़ भी लगाने का अधिकार नहीं। तो ये बिगड़े हुए बच्चे और बिगड़ नहीं जाएंगे क्या? थोड़ी सी सुधारने वाला मिलेगा। स्वामी जी ने तो कहा है, जब जीव मेरे से नहीं समझते तो मैं निकाल के हवाले कर देता हूँ, पीट पीट कर ठीक करता है और तब मैं अपनी गोद में उठाता हूँ। लेकिन काल की बात छोड़ के मैं तो अपनी गोद में लेकर, और देवेंद्र भैया तो अपना प्यार लेकर आप लोगों को ठीक करना चाहते हैं। मैं आपको कहा था कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मोक्ष मिलेगी। सोचने का कई लोग कहते हैं हम क्या करें, प्रश्न खत्म करने के लिए कहा करते हैं, एक ही बात कही थी, अपने गुरु का भरोसा बनाए तो क्या करें। सन 80 में एक बार सम्मेलन हुआ, सारे लोग आए। सन 78 में इस बार में हुआ तब आए तो सुशीला जी की ड्यूटी लगेगी थी महात्मा को भोजन कराने के लिए ले जाने की, कार में बैठी में ले जाने की। कहने लगे आप लोगों के दर्शन भी बड़े भाग हैं, हम तो लोहा है, हमने जाने कब करेंगे। और वो महात्मा जी भूल गए, भगवान ने कहा मेरे से नाम ले ले तुझे मोक्ष मिल जाएगा। महात्मा जी ने कहा जरूर नहीं, लेकिन नाव में डरी हुई बात। जब नाव अगर जो है नहीं बिता सकता डूबने से, तो दुनिया में कोई नहीं बिता सकता। मैं तो जुड़ी हूँ कि जो मैं पार होंगे आप बेकार के लिए चिंता नहीं करें। और ये बात उन्होंने नहीं, ईसा मसीह ने भी कही है, आई माइंड thou art vengeance, till thou art embedded in me, will bear active fruits। कि मैं अंगूर की बेल हूं, तुम उसकी शाखाएं हो, शाखाएं बेल से जुड़ी रहेंगी तो अंगूर लगेंगे। अगर शाखा बेल से जुड़ जाएगी तो सूख जाएगी, उसका कुछ बनेगा नहीं, कुछ मोल नहीं रहेगा। तो आपके लिए करने कुछ नहीं है, केवल प्यार करना है। स्वामी जी महाराज ने कहा तेरी चिंता मैं मन जाएगी, तू अचिंत होकर प्यारा। आपकी सारी चिंताएं मेरे ऊपर है। आप कभी भी जब चाहे जब आत्मा के देखें, जब भी परेशानी होगी याद करेंगे तो आपकी परेशानी दूर होगी।
नहीं याद करेंगे तो थोड़ा रड्डा रड्डी करके बात में अपना मामला है कि आप जिंदगी बच्चे ठीक कर लड्डू लेना चाहते हैं या शुरू भी लेना चाहते हैं बोलकर तो एक ही काम करना है कि प्यार करें, अपने गुरु से करें, सारे मानव मात्र से करें, भेदभाव न करें, कोई बुरी बात न सोचे किसी के लिए, और बाकी धर्म की, कर्म की, मोक्ष की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने जीवन में यही आपको वायदा किया था कि आपको मोक्ष मिलेगी, लेकिन जो इस मिशन को आगे लेकर चल रहा है कृपा सिंह जी महाराज के मिशन को, ये आपको आपकी सारी जितनी मनोवांछित कल्पनाएं होंगी, जो भी आपके मन में तमन्नाएं होंगी वो सारी पूरी करेगा और जिसके ऊपर कृपा सिंह जी महाराज की कृपा हो उस दया में कोई पहुंच सकता है। जहाँ परमात्मा ने अपने खजाने लुटाने के लिए खोल दिए और वहाँ कभी क्या रहेगी। कि हमारा प्यार गुरु से बना रहे, दुख में सुख में, कभी कर्म है जन्मों जन्मों के, अब अगर वो खुद से नहीं उड़ाया जा सकते, परमात्मा अपने नियम को नहीं तोड़ता। अगर परमात्मा अपने नियम को तोड़ सकता तो राम वन में न थे होते सीता के लिए रोते हुए, लक्ष्मण जी उनके पिता को अपने पुत्र की आग में चढ़ कर मारना न पड़ता। कर्म का साथ तो कुछ अपना कुछ अपने साथ वालों का सब कुछ गाड़ पड़ता है, लेकिन संत हमें गोद में उठाकर हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। और मैं चाहता हूं कि आप हर घड़ी जीवन में जब तक भी जीवे तब तक खुश रहें, परेशानियां मेरे ऊपर छोड़ दे। और अब तो मैंने इस बगीचे के माली एक ऐसे को बिठा दिया है कि आप सोचेंगे उससे पहले ही आपकी परेशानी दूर करेगा। और कोई दुनिया में इतनी सरलता से न लोगों को उपलब्ध हुआ न हो सकेगा जब तक कि हुजूर संत कृपा सिंह जी महाराज जैसे संत आकर अपनी दया मेहर का खजाना खोल न देंगे। आपको याद होने को मैंने बताया था, जब हुजूर ने मुझे काम करने के लिए कहा तो मैंने एक बात कही थी कि मेरे बस का कुछ नहीं, जिसे आप यहाँ तक लाएंगे मैं नाम दे दूंगा, जो मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। और वो होता रहा। इस मिशन में बहुत कुछ चीज देखे, लेकिन इस दया महल को भी देखा कि उसर में कैसे फूल खिलते हैं। हरदोई में जहाँ हरदोई कहते हैं लोग रहते हैं, वहाँ कैसे सारी दुनिया तीर्थ समझकर दर्शन करने को आती है। जगह का मत्था टेकी अपनी मिट्टी को अपने घर में रखती है, चंदन समझकर के माथे से लगा देंगे तो उनकी तकदीर हो जाएगी। संत के पास महाराज जी जाने का है, आप आनंद लेते रहें और गुरु से प्यार बनाए रखें। मैं नहीं कह
वो हमें कई बार गलती करा देता है, उसे लिखना है और अपने प्यार को बनाए रखना। और ये दया है उनकी कि आप वो सब कुछ दे गए हैं जो मेरे भाग में भी नहीं था कि मैं देखूं कि मेरे बाद ये मिशन कैसे चलेगा। अब मुझे कुछ देखना शेष नहीं और आपको कुछ मांगना शेष नहीं रहेगा। जो चाहे मांगेंगे तो मिलेगा। प्यार से मिशन में लगे हैं। एक काम याद रखें कि गुरु की आज्ञा में रहें। काल की भी हिम्मत नहीं जो आपको छूट के आपको माफ कर। लेकिन जैसे मेरी आदत है मैं 5-7 मिनट रोक दूंगा, आप बड़ी शांति से सुनेंगे। सत्संग की बात मैंने कर दी और सत्संग का चार्ज मैंने जब भैया को दिया था तो मैंने कहा था कि मैं और कुछ काम करूंगा तो सेवा के काम में लगूंगा। और हमने बनाई वो योजना एक हमारे सामने सारे धर्मों में प्यार पैदा करने की आपस में, और एक है मानव सेवा। तो उसी मानव सेवा के सिलसिले में हम कुछ ना कुछ काम सोच रहे हैं। अभी हमने एक काम सोचा है कि इधर स्वदेशी का काम हम शुरू करें। लोग कहेंगे ये क्या बिजनेस कर दिया, ये क्या व्यापार शुरू कर दिया। रुपया कमाना मेरा काम नहीं और मैं तो भेजा गया हूँ रुपया मैं लुटाने के लिए कमा कर क्या करूँगा और किसी लिए कमाऊंगा। ये कपड़े पहने में ये भी एक दिन बात हो जाएंगे और आगे कमा कर क्या करना। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको तो सहूलियत मिले तो हमने स्वदेशी को अपनाया। हम चाहते हैं हर जगह के केंद्र खोलें और हमारी रोजाना की जरूरत की चीज शुद्ध रूप में मिले, सस्ती मिले बाजार से। और हमारे भाइयों को जो किसी वजह से कोई काम नहीं पा पाते कुछ को रोजगार मिला और मिलजुल कर रहे। इस सारी दुनिया में महंगाई की मार से और दूसरी चीजों से परेशान न हो तो एक योजना बनाई है। अभी आप छोटे रूप में शुरू कर रहे हैं क्योंकि कुछ 10-12 दिन मिले तो पूरी तरह तैयारी नहीं हुई। लेकिन उसका संक्षिप्त रूप यह है कि आप उसमें से जो आपकी जरूरत की चीजें वो ले सकेंगे। अगर कोई चीज बाजार से महंगी हुई तो उसका हर्जाना मैं भूल दूंगा। अगर कोई बाजार से सस्ती हुई तो आप लोगों का वो भी फायदा उठाए। हमें ये ऐसे कंजूस नहीं कि सत्संगी झूठाएंगे दूसरे बात से नहीं उतार। और जो जरूरतमंद है बात करेंगे जो काम मिले उन्हें हम कोशिश करके काम लेने की। तो इस वक्त दिया जाएगा यहाँ पर शहर में वहाँ एक मुहूर्त कर रहे हैं। इस मुहूर्त के अनुष्ठान में भी मैं एक बात आपको करना चाह रहा हूँ। जब मैं सरकार भवन से चला तो मैं उसके स्वदेशी के मेंबर से कार्ड अपने हाथ में लेकर चला था। इसका उद्घाटन भैया जी करके ले चलना। कृपा भवन से बाहर निकला तो बाबा सामन सिंह जी महाराज ने दया मेहर की, अपने छठा बढ़ाई। और इससे मैं तो हमेशा अंदाजा लगाता रहा हूँ कि उनकी भी विशेष कृपा इस काम पर है कि हम इस काम को इसी नजरिए से करेंगे कि आप लोगों को सही चीजें मिले, सस्ती मिले, अच्छी मिले और बाकी अब इस प्रोग्राम के साथ ही घर का सब प्रोग्राम भंडारे का समाप्त है। उसके बाद में आप वहां जाऊंगा और भैया जी में रिश्तेदार कराऊंगा। तब तक मैं भी कृपा भवन मिलूंगा और मैं जाकर 5 मिनट बाद
कहीं ऐसा ना जो आगे लगे ना तो पीछे भेजना पड़ेगा। अभी बैठे बात तो आराम से हम मिल सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे, सेवा दे सकेंगे, जा सकेंगे आगे की इस सुखभरी याद को लेकर, जिससे कि हम जब ये तब गुरु की याद हो ताजा हो और हम अपनी बैठी त्याग करके जाए। धन्यवाद। जिसका काम है ऐसी एक है अमित मिश्रा, प्रेम शंकर गुप्ता वकील, तानिया कृष्ण कुमार गुप्ता, संजय मिश्रा, रामचंद्र भूलिया, गीता मिश्रा, नीरजा सतीजा, नीरज वाजपेयी, प्रवीण कुमार मिश्रा। ये जो वहां पहुंच जाएंगे एक काम है अपने हाथ से। बैटरी बची है थोड़ी 5 मिनट की।